सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और उसका समाधान आपको देंगे इस छोटी सी वीडियो में। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम का एक बहुत बड़ा फेसबुक समूह है जिसमें लाखों की संख्या में हमारे संस्कृत प्रेमी जुड़े हुए हैं। वहां पर भी हम निरंतर सामग्री शेयर करते रहते हैं, प्रतिदिन ज्ञानवर्धक संस्कृत शिक्षण संबंधी। हमने वहां पर एक प्रश्न किया अपने पाठकों के लिए। वो प्रश्न मैं आपको यहां पर लिख के दूंगा और उस प्रश्न का उत्तर उस लाखों की संख्या वाले समूह में से अधिकतर पाठकों ने, अधिकतर कहेंगे कि 99.9% लोगों ने गलत उत्तर दिया। इससे हमें कभी कभी थोड़ा दुख भी होता है कि वर्तमान में संस्कृत के जानने वाले लोगों का कितना अभाव होता जा रहा है। और बहुत सामान्य सा प्रश्न था, सामान्य सा। अब मैं प्रश्न आपके लिए लिख करके दे देता हूं। मैंने वहां पर अपने पाठकों को यह पूछा था कि भाई ये वाक्य है, एक वाक्य लिखा था मैंने, संस्कृत का ही वाक्य लिखा था कि देवाः त्वं अहं च। फिर आगे मैंने इसमें यहां ब्लैंक छोड़ दिया था और कोष्ठक में लिखा था मैंने कि यहां पर कौन सा क्रियापद प्रयोग होगा इनमें से। मैंने क्रियापद भी लिख दिए थे। मैंने वहां लिखा था इसमें से ये वाक्य है हमारा, अब इसमें यहां पर हमें क्रियापद कौन सा भरना है। मैंने लिखा था वहां पठति, पठन्ति, पठसि, और पठथः, पठथ, और पठामि और पठामः। मैंने ये प्रयोग किया था मित्रों। मैंने इसमें द्विवचन का रूप छोड़ दिया था, ठीक है। अब हमने पूछा था कि पाठकों से कि इसमें, इस वाक्य में यहां पर इनमें से कौन सा क्रियापद प्रयोग होगा। पठती होगा, पठन्ति होगा, पठसी होगा, पठता होगा, या पठामी होगा, या पठामा होगा। 99.9% लोगों ने गलत आंसर दिया। किसी ने कहा पठती होगा, किसी ने कहा पठन्ति होगा, किसी ने कहा पठता होगा, किसी ने कहा पठसी होगा, किसी ने कहा पठामी होगा, किसी ने कहा पठामा होगा। किसी को सही आंसर नहीं ज्ञात। हमने अपनी सामान्य संस्कृत का जो सिखाने का कोर्स बनाया है उसमें बहुत ही अच्छी प्रकार से सारी बातें समझा दी हैं, ठीक है। अब हमारे पाठकों को कंफ्यूजन ये था कि भाई इसमें ये देवा, ये तो प्रथम पुरुष है, एक वचन। देव मान एक देव नाम का कोई व्यक्ति है, और त्वम ये है मध्यम पुरुष, और ये है अहम उत्तम पुरुष। अब इसमें क्रिया किसकी होगी? तो किसी ने क्या लगा दी, किसी ने लगा दी भाई देव ये पहला है
तो ये पहला प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। किसी ने कहा नहीं मध्यम पुरुष की होगी, किसी ने कहा उत्तम पुरुष अहम की एक वचन होगी, किसी ने कहा भाई प्रथम पुरुष की क्रिया होगी परंतु बहुवचन की होगी क्योंकि बहुत सारे हैं ये। मित्रों, संस्कृत अनुवाद में आप संस्कृत साहित्य को पढ़ करके समझने के लिए अथवा अनुवाद बनाने के लिए आपको ये नियम ज्ञात होना चाहिए। नियम ये इसका है व्याकरण के अनुसार कि जब वाक्य के अंदर केवल प्रथम पुरुष के ही करता हूं, केवल प्रथम पुरुष के ही करता हूं, तो उसमें जो क्रिया आती है वो प्रथम पुरुष की आती है। जैसे देखिएगा, मैं आपको अब अलग से समझाऊंगा, पूरा आपको समझ लेना है, इस छोटी सी वीडियो का लाभ ले लेना है सीखने के लिए। मानिएगा मैंने कहा यहां पर छात्राः, अब यहां पे छात्रा क्या प्रथम पुरुष है, तो इसकी क्रिया होगी वो भी क्या आएगी, इसके कर्ता के वचन के अनुसार, और पुरुष के अनुसार क्या बहुवचन आएगी, पठन्ति, यही आएगी। यदि ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन, ये एक वचन है तो एक वचन। ठीक है, यहां तो कोई कठिनाई नहीं है। इसी प्रकार से जिस वाक्य में केवल मध्यम पुरुष ही है, मानिएगा त्वम, त्वम, और यहां पर हम आराम से कर देंगे पठसी, क्योंकि यहां कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई। ठीक है, पठसी। द्विवचन होगा तो द्विवचन क्रिया आ जाएगी, बहुवचन होगा तो बहुवचन आ जाएगी। इसी प्रकार से जब अहम होगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया आ जाएगी, पठामी। द्विवचन होगा द्विवचन, बहुवचन होगा तो बहुवचन। इस प्रकार के वाक्य बनाने में कोई भी परेशानी पाठकों को प्राय करके नहीं आती है। जब इनका आपस में मिश्रण हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, कैसा मिश्रण हो जाता है, मानिएगा एक ही वाक्य में आपके क्या आ गया, जैसे छात्राः और त्वम च, ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया। अथवा ऐसा हो गया त्वम छात्राः च, मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, तुम को पहले ले आया और छात्र को बाद कर दिया। इस सारा कंफ्यूजन मिटाना है आपको। अथवा ऐसा हो जाए कि छात्राः और अहम च, या प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष हो गया। अथवा ऐसा हो जाए अहम और छात्राः च, ऐसा हो जाए। अथवा ऐसा हो जाए, चलिएगा त्वम अहम च, अथवा ऐसा हो जाए अहम त्वम च। अब मैंने इतने लिख दिया आपको, इनको आप बहुवचन में भी परिवर्तित कर सकते हैं, द्विवचन में भी कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर हम सब में हमें क्रियापद लगाना हो, किसी क्रिया का रूप प्रयोग करना है, तो यहां पर यह समस्या आ रही है कि अब यहां पर इसके अनुसार हो या इसके अनुसार हो। तो इसका नियम यह है कि जब किसी वाक्य में कर्ता रूप में क्रिया के करने वाली जो कर्ता हैं वो प्रथम पुरुष हैं और मध्यम पुरुष हैं, तो क्रिया किसकी लगानी चाहिए, मध्यम पुरुष की। क्या, मध्यम पुरुष की। और उसका जो वचन है वो सभी कर्ताओं को
के गिनती के अनुसार लगाना चाहिए। अब इसमें क्या है, कर्ता कितने, एक छात्र, एक है और एक ये है, दो कर्ता हैं, तो द्विवचन आएगा और क्रिया किसकी आएगी, मध्यम पुरुष की। ध्यान दें क्या आएगी, पाठथाः ये आएगा, ठीक है, पठता आएगा। और अब इसको चाहे आप आगे पीछे किधर भी कर सकते हैं, इसके क्रम में कोई परेशानी नहीं है। आप यहां पर भी रख लेंगे, त्वम को छात्र को बाद में ले आएंगे तो भी पाठथाः ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। पाठथाः, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बाद में आएगा उसके अनुसार क्रियापद होगा, नहीं ऐसा नहीं है। नियम ये है कि वाक्य के अंदर यदि कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के हैं तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी और वचन कर्ता, सभी कर्ताओं को मिलकर के जो वचन बनेगा वो होगा। अच्छा जी, इसी प्रकार से यदि मध्य प्रथम पुरुष का कर्ता है और उत्तम पुरुष का कर्ता है तो किसके अनुसार होगी, तो इसमें भी यही नियम दिया व्याकरण में कि प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता होने पर क्रिया किसकी होती है, उत्तम पुरुष की होती है। क्या, उत्तम पुरुष की। वचन कर्ताओं के अनुसार होगा, तो इसका क्या होगा, छात्रा अहम च पठावः, ठीक है, पठावा हो गया ये आपका। अब इसको आगे कर दीजिएगा, अहम छात्रा, तो भी क्या होगा, पठावः, इसमें कोई अंतर नहीं है, यही होगा। अब इसका मतलब हुआ प्रथम पुरुष के साथ में यदि मध्यम पुरुष आ जाता है अथवा उत्तम पुरुष आ जाता है तो क्रिया प्रथम पुरुष की तो नहीं होगी, ठीक है। अब कहते हैं यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक साथ आ जाएं तो क्या होगा जी, प्रथम पुरुष है ही नहीं, जैसे त्वम अहम च। तो इसमें नियम दिया व्याकरण में कि यदि मध्यम पुरुष का कर्ता हो या उत्तम पुरुष का कर्ता हो एक वाक्य में, तो उसकी क्रिया उत्तम पुरुष के साथ आएगी, वचनकर्ताओं के अनुसार आएगा। तो अब इसकी क्रिया क्या आएगी, अहम के अनुसार आएगी, उत्तम पुरुष तो क्या होगा, पठावः, दो ही करता इसलिए। अब इसको आगे पीछे कर दिया, अहम त्वम, तो भी वही आएगी, तो भी क्रिया यही आएगी, पठावः। समझ रहे हैं। अब एक वाक्य जो मैंने सबसे पहले लिया था जिसमें प्रथम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है, उत्तम पुरुष भी है, तो क्रिया किसके अनुसार है, जिस वाक्य में तीनों प्रकार के कर्ता हो, तीनों पुरुषों के, तो उसकी क्रिया आती है उत्तम पुरुष के अनुसार, और वचन आता है वो क्रिया को करने वाले जितने हैं मिला करके सबके अनुसार। तो इसका मतलब हुआ ये वाला जो वाक्य मैंने दिया था, तो इसमें क्रिया कौन सी आएगी, अब ये प्रथम पुरुष का, ये मध्यम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष का, और एक दो तीन कर्ताएं, तो क्रिया उत्तम पुरुष की आनी चाहिए। तो उत्तम पुरुष की क्रिया क्या है, बहुवचन की, पठामः। तो यहां पर सही उत्तर वास्तव में पठामः होगा, ठीक है, पठामः होगा। अब आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप बदल सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं अहम देवः त्वम, तो भी पठावा ही आएगा, इसको आगे पीछे कहीं भी रख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। त्वम देवः अहम च पठामः, अथवा अहम त्वम देवः पठामः, पठामः ही होगा, ये नियम कार्य करता है। फिर दोबारा एक शॉर्ट में बोल देता हूं, नियम को स्मरण कर लीजिए। वाक्य के अंदर यदि प्रथम पुरुष के कर्ता हैं तो क्रिया प्रथम पुरुष के अनुसार होगी, वाक्य के अंदर यदि कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हैं तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, वचन कर्ताओं के अनुसार होगा। यदि वाक्य के अंदर कर्ता प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष है तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी, वचन कर्ताओं के अनुसार होगा। यदि वाक्य के अंदर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी और वचन क्रिया कर्ताओं के अनुसार होगा, ठीक है।
और यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता है तो क्रिया किसके अनुसार होगी? उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। वचन क्रिया कर्ताओं की संख्या के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये नियम आप याद रख लीजिएगा। इसके लिए वास्तव में सूत्र हैं, हम सूत्र आपको नहीं पढ़ा रहे अभी। सूत्र तो जब व्याकरण की कक्षा चलती है उसमें पढ़ाते हैं। अभी आपको हमने सूत्रों का सार बताया है, जो नियम रूपी सार है वो बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आगे से आपको गलती नहीं करनी। ठीक है, हम फेसबुक पर आपको प्रतिदिन इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं और उनका उत्तर देते हैं यूट्यूब पर। फेसबुक पर उत्तर ठीक से क्रम से नहीं आता है। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है शंका समाधानम करके, उसमें आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः। नए प्रश्न के साथ आप हमें प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर मिलेगा।